नमस्कार सभी सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आप लोग समय निकाल कर यहाँ पर आए। और थर्ड वेल आर्ट स्टूडियो में आपका फिर से मैं स्वागत करता हूँ। तो मृतिका नाट्य मंच की तरफ से आप लोगों के सामने एक छोटी सी हम मुंशी प्रेमचंद की 2 कहानियों को लेकर आए हैं, जिसका नाम रखा है वो कागज की कश्ती वो बारिश का पानी। तो ये हम आपको दिखाने जा रहे हैं। बस एक रिक्वेस्ट आपसे होगी कि ये मोबाइल अगर आपके पास हो तो साइलेंट कर दीजिएगा। तो देर न करते हुए दीजिए आपके सामने प्रस्तुत है वो कागज की कश्ती बारिश का पानी। धन्यवाद। लेकिन अंदर का दृश्य तो और भी भयंकर था। लो जी, वो ही आ गया। क्यों रे? ये तूने चुराया था कि इसने? हाँ, माधव ने चुराया था। छोटे, क्या है बेचैन आएगा? आजा, आजा, आजा। फर 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 उड़ी पतंग, वो देखो वो आसमान तक, सर 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 चढ़ी पतंग, वो देखो वो आसमान तक। चिड़ियों के संग चिड़ियों जैसी फुर 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 उड़ रही पतंग, आसमान की सैर को निकली ऊंची ऊंची चढ़ी पतंग। भाई साहब, मेरे बड़े भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने किया था, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में उन्हें जल्दबाजी से काम लेना पसंद आता। इस भावना की बुनियाद को खूब मजबूत करना चाहते थे, जिस पर एक आलीशान महल बन सके। इसलिए 1 साल का काम 2 साल में करते, और कभी कभी तो 3 साल भी लग जाते थे। आते ही भाई साहब को रोज रूप देकर प्राण सूख जाते। उनका पहला सवाल होता, कहाँ है? हमेशा यही सवाल इस ध्वनि से पूछा जाता था, और मेरे पास इसका जवाब केवल मौन था। न जाने मुझसे बात क्यों निकलती, जरा सा भाग खेल रहा था। मेरा मन में अपना शिकार करवा देना, और भाई साहब के पास इसके सिवा कोई अंदाज न था कि उसने और रोशन मेरे शब्दों से मैं सत्कार कर दे। पढ़ो। अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और हर्फ ना आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं कि जो चाहे पढ़ दे, वरना ऐरा गहरा नत्थु गहरा सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती है, खून जलाना पड़ता है, तब कहीं जाके ये विद्या आती है। और आती क्या है? हाँ, कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूँ इतने भूखा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूँ, ये तो तुम अपनी आंखों से देखते हो।
साल पढ़ा रहता हूँ, फिर भी तुम कैसे आशा करते हो कि यूं खेल कूद में वक्त गवाकर पास हो जाओगे? और वो तो मुझे 2-3 साल लगते हैं, तुम तो उम्र भरी सी दरसे में पढ़े सकते रहोगे। अगर इसी तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और घर जाके मजे से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाड़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो? भाई साहब 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 तो मैं इसका भी प्रयोग कर सकता हूँ। मुझे पता है तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही हैं। मैं उनकी नई युक्ति से नतमस्तक हूँ। आज सचमुच मुझे मेरी लघुता का अनुभव हुआ। तो भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा हो गई। मैंने सजन नेत्रों से कहा, नहीं, हरगिज़ नहीं। आप जो कुछ फरमा रहे हैं वो बिल्कुल सच है और आपको कहने का अधिकार है। इसके साथ ही आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे साथ करीब 1 सवा घंटे 1.5 घंटे का टाइम बिताया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।